अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोर्स ऑनलाइन। माय नेम इज़ सलमान। आज हमारी एडोबी एक्सडी कोर्स से रिलेटेड क्लास नंबर 3 है और आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन एंड शेप्स। तो आइए देखते हैं कि एडोबी एक्सडी में सिलेक्शंस और शेप्स हम कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि कल हमने एडोबी एक्सडी के इंटरफेस को डिस्कस किया था। होपफुली वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें सिलेक्शंस को कि एडोबी एक्सडी में सिलेक्शन क्या होती है और क्या काम करती है, तो अगर आप अपने इस टूल बार के सबसे टॉप को देखें, यानी टॉप ऑप्शन या टूल को देखें, तो दैट इज़ सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल बेसिकली क्या काम करता है, सिलेक्शंस के लिए यूज़ हो रहा होता है। याद रखिएगा, एडोबी एक्सडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सा काम यहाँ पे है कि अगर आप किसी भी टूल पर आते हैं तो उस टूल का नेम और उसका शॉर्टकट आपको प्रोवाइड करवा देता है। तो जब हम सेलेक्ट टूल पर आ रहे हैं तो उसका शॉर्टकट है वी। सेलेक्ट टूल क्या काम करता है कि अगर आपने कोई भी शेप या कोई भी एलिमेंट अगर आप अपने स्क्रीन पे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं एडोबी एक्सडी के, तो आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा अभी आर्ट बोर्ड है और इसको मैं कहीं पे मूव करना चाह रहा हूँ, तो ये भी सिलेक्टेड नहीं है। मैं यहाँ से सेलेक्ट टूल लूँगा और सेलेक्ट टूल लेने के बाद मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, सो ये देखिए यहाँ पे आपको ब्लू कलर का एक बहुत लाइट सा बॉर्डर नज़र आ रहा है। मीन्स कि अब मेरा ये सेलेक्ट हो चुका है और मैं ईजिली इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। सी दिस। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हमें कोई भी शेप वगैरह बनाकर उसको कहीं पे मूव करना हो। उसके बाद हमारे ये जो तीन ऑप्शंस हैं, रेक्टेंगल टूल जिसका शॉर्टकट आर है, एलिप्स टूल जिसका शॉर्टकट ई है और लाइन टूल जिसका शॉर्टकट एल है। ये तीनों टूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं शेप्स को बनाने के लिए। इससे पहले कि हम इनसे शेप्स बनाएं, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली शेप्स होती क्या है। तो देखें, शेप की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एंड दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लाइंस इज कॉल्ड शेप। एक से ज़्यादा लाइंस का कम्बिनेशन जो होता है वो हमारे पास शेप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल 4 लाइंस के कम्बिनेशन से मिलकर बनता है, तो यस वो एक शेप है। ट्रायंगल है, उसमें भी लाइंस होती हैं, वो भी एक शेप है। तो जितनी भी शेप्स हैं वर्ल्ड में वो कहीं ना कहीं लाइंस के कम्बिनेशन से ही मिलकर बन रही होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रेक्टेंगल टूल को। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रेक्टेंगल टूल सिलेक्टेड नहीं होता। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें ये ब्लू हो चुका है, मीन्स अब ये सिलेक्टेड है। आप चाहें तो अपने शॉर्टकट आर की से भी कर सकते हैं। और अब आपने यहाँ पर आके अपने आर्ट बोर्ड के अंदर सिंपली क्लिक करके ड्रैग करना है। जितना बड़ा रेक्टेंगल आप चाहते हैं उतना ही क्लिक एंड ड्रैग आप कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज अभी मैं इसको इतना सा रख देता हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पे बना लिया, तो ये देखें अब ये ब्लू है, मीन्स कि अभी भी ये एक्टिव है। आप इसमें एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। एडिटिंग किस तरह की, फॉर एग्जांपल अगर आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके बॉर्डर्स वगैरह पे कुछ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और एक चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही हमने यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया, ये वाला पोर्शन अगर आप देखें तो ये हमारा एक्टिव हो चुका है। बाय द वे यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ एक्टिव हैं, बट अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ इन प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करना है, जिसमें सबसे पहले हमें विड्थ गिवन होती है, सेकंड हाइट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रोटेशन एंड फिर फ्लिप। इन सबको अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विड्थ को। विड्थ क्या होती है, किसी भी शेप की चौड़ाई। अगर अभी हम यहाँ पे ये रेक्टेंगल देखें तो इसकी जो विड्थ है दैट इज़ 371। ऐसे ही उसकी हाइट यहाँ पे गिवन है दैट इज़ 328। अगर आप किसी भी शेप की विड्थ एंड हाइट को चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से आके कर सकते हैं। बाय द वे यही काम हम अपने माउस से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रेक्टेंगल के साइज़ को इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, इधर से आके मैं सिंपली कॉर्नर से क्लिक करके ड्रैग करूँगा, तो वहाँ पे अगर आप देखें विड्थ एंड हाइट ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही है। और अब इसकी विड्थ और हाइट कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप माउस से विड्थ एंड हाइट को चेंज कर लें। और अगर आप चाहते हैं सिर्फ विड्थ को चेंज करना, तो आप सिंपली यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे। ये देखें, एक चीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको बताने वाली, कि अगर हम कॉर्नर्स से पकड़ के अपनी शेप को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं तो वो दोनों पोजीशंस यानी विड्थ एंड हाइट दोनों को एक साथ लेकर चलता है। बट अगर हम यहाँ पर ये जो दो सर्कल्स हमें दिख रहे हैं मिड में, अगर इससे हम सिर्फ मूव करें तो यहाँ पे हमारी विड्थ कम होगी, और अगर हम इसको मूव करें तो इससे हमारी हाइट। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर सेल्फ कि आपको सिर्फ विड्थ एंड हाइट पे काम करना है या आपको दोनों पे एक साथ चेंजेस लेकर आने हैं।
बाय द वे हम सिंपली यहाँ पर आके भी ये काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे विड्थ देना चाहता हूँ 500 और यहाँ पे मैं हाइट भी देना चाहता हूँ 500, तो ये मैं इजीली दे सकता हूँ। एंड सी दिस विड्थ एंड हाइट इक्वल हो गई। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस विड्थ को सिलेक्ट करूँ और मैं डायरेक्टली इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ तो मैं अपनी एरो कीज से भी कर सकता हूँ। अगर मैं अप एरो की प्रेस करूँ तो ये देखें ये इंक्रीमेंट करेगा, और अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करूं तो ये डिक्रीमेंट करेगा, ये देखें। तो यस, इट्स क्वाइट थिंग, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होते हैं पोजीशंस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। मतलब कि जो शेप आप बना रहे हैं वो आपके आर्टबोर्ड की किस पोजीशन पर है। यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 498 है और वाई एक्सिस की वैल्यू 120, मीन्स कि आपकी शेप लेफ्ट साइड से 498 पिक्सल के डिस्टेंस पर है और टॉप से 120 पिक्सल के डिस्टेंस पर है। अगर आप चाहते हैं इसको अरेंज करना तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपना मूव टूल लूँ या सेलेक्ट टूल लूँ और मैं शेप को पकड़ के ड्रैग करूँ या मूव करूँ तो ये देखिए मेरा एक्स एक्सिस जो है वो चेंज होता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो नीचे इसका वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम किसी शेप को पकड़ के मूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेलेक्ट टूल, तो सम ऑफ द टाइम माउस की वजह से वो शेप थोड़ी सी ब्लिंक हो जाती है, यानी कि वो अपनी पोजीशन से हट जाती है। अगर आप उसको फिक्स डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट की प्रेस कर दें और उसके बाद आप मूव करें, तो अब ये फिक्स डायरेक्शन में मूव होगी। जितना मर्जी आपका हैंड जो है वो श्रिंक करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें ये फिक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ओके, मैं यहाँ पे कोई कलर दे देता हूँ। ये हमारा कलर पैलेट होता है बाय द वे। किसी भी शेप के लिए अगर आपने कलर्स को फिल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली हम कलर पैनल को बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे कोई सा कलर दे देता हूँ, ओके, ताकि आपको ईजी क्लियर हो जाए। तो ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। अगर मैं इसको पकड़ के टॉप की तरफ ले जाऊँ तो देखें मेरा वाई एक्सिस कम हो रहा है, यानी कि टॉप से जो डिस्टेंस है इसका वो कम हो रहा है। और अगर मैं नीचे की तरफ लाऊं तो ये देखें इसका डिस्टेंस टॉप से ज़्यादा होता जा रहा है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी जब हम डिज़ाइंस बना रहे होते हैं वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड रह के हमें काम करना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें लेफ़्ट साइड से जस्ट 200 पिक्सल का डिस्टेंस चाहिए और टॉप से 150 पिक्सल का, तो आप इजीली आके यहाँ पे एक्स एक्सिस से 200 और वाई एक्सिस से 150 कर सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल कैलकुलेटेड फॉर्म में इसकी पोजीशंस जो हैं वो सेट हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये हमारा रोटेशन होता है। रोटेशन का बेसिकली काम क्या होता है, आपकी शेप को रोटेट करना। याद रखिएगा रोटेशन में जो भी वैल्यू आप देते हैं वो बेसिकली डिग्रीज में कैलकुलेट हो रही होती है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं आपको 45 डिग्री दे के दिखाऊँ तो ये देखें इसने मेरी शेप को 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 60 करूँ तो ये देखें 60 पे रोटेशन आ गई। 90 करता हूँ तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा 90 डिग्री पे रोटेट हुआ है, बट सेम कलर है इसलिए इतना यहाँ पे डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। और मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो ये तो हमने रोटेशन की थी इस ऑप्शन की हेल्प से। अगर आप चाहें तो यही काम आप शेप पे रहते हुए भी कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें हमारी शेप पे ये 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं कि कॉर्नर्स। जैसे ही मैं किसी कॉर्नर पर आता हूँ तो आने के बाद यहाँ पे देखें जैसे ही मैं इस कॉर्नर पर आया मेरा जो कर्सर था वो चेंज हो गया और अब इस पर 2 आइकन्स आपको दिख रहे हैं, यानी एक एरो जो कि टॉप पे जा रहा है और एक एरो जो कि लेफ़्ट पे जा रहा है। इट मीन्स कि मेरा रोटेट टूल यहाँ पे एक्टिव है। जैसे ही मैं क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करूँगा, सी दिस, इसने मेरे काम को रोटेट करना शुरू कर दिया, यानी जो मेरी शेप है वो रोटेट होना स्टार्ट हो गई। तो इट्स इजी, आप चाहें तो रोटेट ऑप्शन का यूज़ कर लें और चाहें तो आप यहाँ से माउस के थ्रू ये काम परफॉर्म कर लें। ओके, सो होपफुली ये 4-5 ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम देख लेते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल को। फ्लिप का बेसिकली क्या काम होता है, उसको इन्वर्स कर देना, मतलब उस जो अभी करंटली वो है उसका बिल्कुल अपोजिट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और शेप लेता हूँ और ये शेप मैं इसके अंदर रख देता हूँ विद द कलर ऑफ रेड, ताकि ये आपको समझने में आसानी। आई नो कलर बहुत अजीब से लग रहे हैं आपको, बट यस फिर भी अभी समझने के लिए बेहतर है। और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका
रिवर्स करना है। तो मुझे इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना होगा। याद रखिएगा फ्लिप करते वक्त अगर आपकी एक शेप सिलेक्टेड होगी एक नहीं, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सीरियस कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बट यस, अगर आप अपनी दोनों शेप्स को सिलेक्ट करें और फिर फ्लिप के ऑप्शंस को यूज़ करें तो ये वर्क करेगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम दो शेप्स को आपस में कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। पहला तरीका तो ये कि आप सिंपली अपने आर्टबोर्ड पर रहते हुए इस तरीके से जैसे ही क्लिक ड्रैग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो कुछ उस ड्रैग के अंदर आता है वो उसको सेलेक्ट कर देता है। तो सबसे इजी तरीका तो ये है। अदरवाइज़ अगर आपको सेंसिटिव सिलेक्शंस करनी है, यानी कुछ शेप्स को सिलेक्ट करना है कुछ को नहीं करना, तो उसके लिए आप एक शेप को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे और दूसरी शेप पे क्लिक कर देंगे। तो शिफ्ट की प्रेस करते साथ आप जितनी शेप्स पे क्लिक करते जाएंगे वो सब उस सिलेक्शन में आती चली जाएंगी। ओके, तो ये अभी हमारी सेलेक्ट हो गई है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फ्लिप वर्टिकल करके दिखाता हूँ। तो अभी देखिएगा ये मेरा रेड कलर टॉप पर है, लेकिन जैसे ही मैं इसको फ्लिप करूँगा इसने उसको रिवर्स कर दिया, यानी उसका अपोजिट कर दिया। जो चीज़ टॉप पे थी वो इसने बॉटम पे कर दी। अगेन क्लिक करूँगा तो दोबारा वो टॉप पे चला जाएगा। तो यही फ्लिप वर्टिकल का हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कभी कभार जब हम डिज़ाइंस को बना रहे होते हैं। इसका रियल टाइम यूज़ डेफिनेटली जब हम आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो वहाँ पे इजीली देखेंगे कि कैसे होता है। अब इसी शेप को मैं पकड़ता हूँ और इसको मैं यहाँ से रोटेट कर देता हूँ माउस से। रोटेट अभी आप देख चुके हैं हमने कैसे करना था। फिर मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूँगा और अब मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे जाने लगा हूँ। तो अभी ये जो मेरा रेड कलर का आपको शेप दिख रही है ये मेरी लेफ़्ट साइड पर है, बट जैसे ही आई विल क्लिक ऑन फ्लिप हॉरिजॉन्टल ये राइट साइड पे चली गई। तो मीन्स ईजिली आप इससे फ्लिप कर पा रहे हैं। ओके, सो होपफुली यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी और ये जितने भी ऑप्शंस थे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब कुछ और डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। ये शेप अगर अभी आप देखें तो यहाँ पे ये शेप के इनर साइड पे आपको 4 राउंड्स नज़र आ रहे हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये आपके शेप के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको कर्व बनाने के लिए या उनको राउंड करने के लिए यूज़ होते हैं। बाय द वे ये काम हम बॉर्डर्स पर आके कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम कोशिश करेंगे कि यहीं से देखें। ओके, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जूम करने के लिए बाय द वे मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ मैं स्क्रॉल बार प्रेस कर रहा हूँ। जब मैं स्क्रॉल को लेके चल रहा हूँ तो ये देखें जूम हो रहा है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो तो आप सिंपली यहाँ से भी आके जूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना जूम करना हो। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो जूम टूल है इस पर क्लिक करके आपको जहाँ से जूम करना है उधर आके जब आप यूँ क्लिक करेंगे तो ये पोर्शन वो आपको जूम कर देगा। और थोड़ा सा और जूम नाउ, होपफुली अभी आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो अगर आप इस शेप को देखें तो इसका जो कॉर्नर है वो बहुत एज है, यानी बहुत नोकीला सा है। अगर हमें इसको राउंड करना हो तो हम इसको राउंड करने के लिए सिंपली इसके इन कॉर्नर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, यानी इन सर्कल्स का। और जैसे ही मैं इन सर्कल पे क्लिक करूँगा और इसको अंदर की तरफ ड्रैग करूँगा सीरीज, अब मेरी शेप के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो चुके हैं और ये बहुत अमेजिंग सा लग रहा है। और ये हमारी स्पेशली ऐप डिज़ाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है बॉर्डर को राउंड करना, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो वेब डिज़ाइनर्स होते हैं वो नॉर्मली ये काम बॉर्डर रेडियस के थ्रू परफॉर्म कर रहे होते हैं और जो सिंपल डिज़ाइनर्स होते हैं वो इसको इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ओके, तो आप इजीली इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको करना हो। तो ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगल टूल। बाय द वे एक चीज़ और जो कि इम्पॉर्टेंट है बताने वाली कि जब हम रेक्टेंगल टूल को यहाँ पे सेलेक्ट करके कोई शेप बनाते हैं तो वो स्पेशली रेक्टेंगल ही होती है। रेक्टेंगल आप सबको पता है ऐसी शेप को कहा जाता है जिसकी विड्थ एंड हाइट इक्वल ना हो। बट अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हो, यानी स्क्वायर वगैरह जिनकी विड्थ एंड हाइट इक्वल होती है, तो आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ जब ड्रैग करेंगे तो वो फिक्स प्रोपोर्शनल में आपको डिज़ाइन बना कर देगा। ये देखें अब इसकी विड्थ एंड हाइट बिल्कुल इक्वल है। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसको आप अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद रेक्टेंगल के बाद हमारे पास दूसरा आता है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल बेसिकली ओवल वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है, ओवल्स वगैरह जो होते हैं। और ये देखें हम इसको ईजिली बना सकते हैं। यहाँ पे मैं कलरिंग वगैरह भी इसकी चेंज कर देता हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इसकी भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने रेक्टेंगल टूल के लिए देखी थी। तो आई डोंट थिंक सो कि इसको मज़ीद अभी दोबारा समझाने की ज़रूरत है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो ये हमारा एलिप्स टूल होता है जो कि एलिप्स या ओवल बनाने के लिए यूज़ हो रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एलिप्स नहीं मुझे सर्कल बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आप यहाँ पे अपना सर्कल टूल सेलेक्ट करेंगे
और शिफ्ट के साथ आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। सुनो, जैसे ही आप शिफ्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो अब ये आपको एक सर्कल बना कर दे देगा। मैं इसको भी कोई कलर दे देता हूँ, सबको रंगीला सा कोई कलराइज कर देते हैं, और ये देखें इसने मुझे सर्कल बना कर दे दिया। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर सेल्फ कि आपको सर्कल की नीड है, ओवल की नीड है, रेक्टेंगल की नीड है, यहाँ पे स्क्वायर की नीड है, आप यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, सो होपफुली इन तीन ऑप्शंस में तो अभी तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आ रही होगी। मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर ले जाता हूँ। मैंने आपको बताया था बाहर जो भी कुछ होता है वो हमारे आर्ट बोर्ड के अंदर नहीं है, तो मीन्स वो फ्यूचर में हमारे लिए यूज़लेस है, क्योंकि जब हम इसको आगे लेकर जाएंगे या इसकी जेपैग वगैरह जनरेट करेंगे तो वहाँ से वही चीज़ प्रिंट होगी जो कि इस आर्ट बोर्ड के अंदर रखी हुई है। ओके, बट यस अभी हम इसको बाहर रख सकते हैं। लास्ट में हम देखने लगे हैं लाइन टूल। लाइन टूल सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन बनाने के लिए यूज़ होती है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और मैं कोई लाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्लिक एंड ड्रैग और ये मेरी लाइन बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें तो जब हम किसी शेप पर आ रहे थे तो वहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिल रहे थे, फिल एंड बॉर्डर। बॉर्डर बेसिकली होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ब्लैक आउटलाइन आपको दिख रही है ये वाली, मैं और जूम कर रहा हूँ, अब आई बिलीव आपको बिल्कुल प्रॉपरली दिख रहा होगा। तो ये जो आपको ग्रे आउटलाइन दिख रही है मीन्स कि उसका बॉर्डर होता है जो कि अभी 1 पिक्सल पर है। अगर आप चाहें इस बॉर्डर को इंक्रीज़ करना तो कर सकते हैं, वो हम जब आगे फिल एंड बॉर्डर वाले ऑप्शन पर आएंगे तो वहीं आके देख लेंगे, इसलिए क्लियर हो जाएगा। बट जैसे ही मैं शेप लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ बॉर्डर मिल रहा है, मीन्स के लाइन के अंदर कोई फिल नहीं होता। ओके, सो आप यहाँ पर आके उसके बॉर्डर कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं अभी फॉर एग्जांपल रेड कर रहा हूँ, और अगर आप इस बॉर्डर के साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहें तो इधर साइज़ 1 पिक्सल है, आप इसके पिक्सल्स को बढ़ा सकते हैं। ओके, सो अब ये देखें 5 पिक्सल का हो गया। एक चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बताने वाली कि जब हम लाइन टूल लेते हैं और उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं तो सम ऑफ द टाइम हमसे लाइंस स्ट्रेट नहीं बन रही होती। तो अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले मैं सबको डिलीट कर दूं, आपको सिंपली लाइन टूल लेना है और शिफ्ट की के साथ अब उसको बनाना है। तो देखें जैसे ही मैं शिफ्ट की कर रहा हूँ अब मेरा माउस जितना मर्जी आगे पीछे जाए लेकिन मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। तो बस आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी आपको स्ट्रेटली कोई लाइन ड्रॉ करनी हो तो आप शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। ओके, सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और ये शुरू के जो 4 टूल्स थे हमारे पास, सेलेक्ट टूल, रेक्टेंगल, एलिप्स और लाइन, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आज की क्लास से रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।